अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम आपके लेके आए हैं 25 बेस्ट ऐप्स जो कि अगर आप नॉर्वे में हो तो आप यूज कर सकते हैं। इन 25 ऐप्स को मैंने इन 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और आप अपनी मर्जी के मुताबिक दिए गए टाइम स्टैम्प्स के मुताबिक उन वीडियोस को देख सकते हैं। आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरी कौन सी 3 बेस्ट ऐप्स हैं जो कि मैं नॉर्वे में यूज करता हूँ और जिसके बगैर मेरी लाइफ बिल्कुल इम्पॉसिबल होगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहली जो ऐप है वो है फूडोरा एंड वोल्ट। आप पूरे नॉर्वे में जहां पे भी हो और अगर आपको घर से बाहर निकलने का या फिर आपको घर पे कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा और आप चाहते हैं कि आप बाहर से खाना ऑर्डर करें तो फूडोरा एंड वोल्ट से आप एनी टाइम ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी जो ऐप जो कि आप नॉर्वे में यूज कर सकते हैं वो है टू गुड टू गो। नॉर्वे में जितनी भी रेस्टोरेंट्स हैं या बड़ी बड़ी बेकरीज हैं वो हर दिन फ्रेश फूड तैयार करते हैं और उनको ये पता होता है कि डे एंड पे उनसे काफ़ी ज़्यादा फूड ज़ाया हो जाना है। तो फूड को ज़ाया होने से बचाने के लिए वो इन्हीं फूड के छोटे छोटे पार्सल्स बनाते हैं और वो इनके बहुत ही चीप रेट्स में लोगों को बेचते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हो और आप यहाँ नए आए हो और आप ये सोच रहे हो कि किस तरह से मैं अपने पैसे बचाऊं या सेविंग्स करूं, तो टू गुड टू गो इज गुड फॉर यू। नेक्स्ट जो ऐप है वो है कूप और ट्रम्प की ऐप। सो कूप और ट्रम्प एक ऐसी सर्विसेज हैं कि जब भी आप इनके दिए गए शॉप से अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं और उन पॉइंट्स को आप बाद में जाके रिडीम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब भी मैं कूप से शॉपिंग करता हूँ तो मेरे पास एक ऐप है कूप की जिसको मैं स्कैन करता हूँ शॉपिंग करते वक्त और उसके बाद मुझे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और एयर के बाद मेरे पास ऑलमोस्ट 800 या 900 क्रोन्स ऐसे आ जाते हैं जो कि मुझे फ्री में मिले होते हैं और वो एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज होता है मेरे लिए। सेम गोज फॉर ट्रम्प। ट्रम्प की भी डिफरेंट किस्म की स्टोर्स अगर आप वहां से शॉपिंग करते हो और अपना कार्ड स्कैन करते हो तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मैं यूजुअली ट्रम्प के पॉइंट्स जो है उसको मैं यूरो बोनस में ट्रांसफर करता हूँ। इसके बारे में मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा कि आप कैसे आप शॉपिंग करके पैसे सेव करके उसी पैसों से फिर आप बाद में आपको टिकट्स मिल सकती हैं बहुत ही सस्ते रेट्स में। सो ये जो नेक्स्ट ऐप है वेगन नॉर्वे, जैसा कि आप नाम से भी देख सकते हैं, ये जस्ट वेजिटेरियंस के लिए। फिलहाल ये नॉर्वे के चंद शहरों में है बट स्लोली एंड स्टडी ये आगे भी और भी शहरों में इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर आप वेगन हैं और आपको जस्ट वेजिटेरियन खाना खाना है तो वेगन नॉर्वे इज द स्टोर फॉर यू। एक जो दूसरी ऐप है जो कि इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेट सपोज अगर आपने कोई शॉपिंग करनी है, अपने लिए ग्रोसरी शॉपिंग करनी है बट यू डोंट नो कि किस शॉप पे ये वाला जो प्रोडक्ट है वो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती मिलेगी। एक दूसरी ऐप आपने अभी डिस्कस की जो कि प्राइस पाई है, बट प्राइस पाई में आपको नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसी का ही पता चलता है। आपको ये नहीं पता चलता कि टमाटर कहाँ से सस्ते मिलेंगे। तो उसके लिए जो बेस्ट ऐप है वो है मार्क टिलबर्ट। जितनी भी ग्रोसरी का सामान होता है, अगर किसी भी स्टोर पे किसी भी चीज़ पे कोई सेल लगी हुई हो 20% 30% किसी भी स्टोर पे, आप सिंपली इस ऐप पे जा सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि किस स्टोर पे इस वीक में किस किन चीज़ों पे सेल लगी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्वे में या तो स्नोफॉल होती रहती है या बारिश होती है या फिर ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। और अगर आप ऐसे बंदे हैं जो ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता और आप चाहते हैं कि मेरे बाहर से जो भी ग्रोसरी जो भी चीज़ें मंगवानी मेरे लिए घर तक आ जाए, तो ओदा इज द ऐप फॉर यू। फिलहाल ये ऐप जस्ट ऑस्लो में अवेलेबल है। तो आप सिंपली इस ऐप पे जाएंगे, जो भी ग्रोसरी आपको चाहिए आप इसमें सेलेक्ट करेंगे एंड वो ग्रोसरी आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी। अगर आप नॉर्वे में रहते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसेस यूज़ करते हैं। अगर आप ऑस्लो में रहते हैं तो आप ऐप यूज़ करेंगे रूटर्स और अगर आप ट्रोम्सो में रह रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे ट्रोम्सो फिल्केस ट्रैफिक या ट्रोम्सो काउंटी ट्रैफिक। ये दोनों सेम टाइप की ऐप्स हैं। आप इसमें सिंपली जाके 1 डे के लिए टिकट परचेज कर सकते हैं, 1 वीक के लिए कर सकते हैं और 1 मंथ के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक प्लानर की ऐप भी अवेलेबल होती है जिसमें आप डिफरेंट स्टॉप्स या डिफरेंट लोकेशंस डाल के अपना पूरा का पूरा ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऐप है वो है नाबोबिल। अगर आप नॉर्वे आ रहे हो या अगर आप नॉर्वे में रह रहे हो और आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है बट आपको गाड़ी रेंट पे लेनी है तो नाबोबिल इज द बेस्ट ऐप फॉर यू। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो बाकी कंपनी है लाइक एविस या यूरोकार, उनकी जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव होती हैं, जबकि नाबोबिल की जो प्राइस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। इट इज़ जस्ट लाइक एयरबीएनबी फॉर द कार्स।
लाइक आप इसमें अपनी कार भी डाल सकते हो जिसको और लोग आगे रेंट आउट कर सकते हैं, और आप बाकियों की गाड़ी भी रेंट आउट कर सकते हो। इसके अलावा एक दूसरी ऐप है, मैं इसको जस्ट नॉर्वे स्पेसिफिक नहीं कहूँगा, बट इसको मैं अपनी फेवरेट ऐप कहूँगा, जो कि मैं नॉर्वे से बाहर भी मैं यूज़ करता हूँ। वो है किवी। जब भी आपको एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाना हो, चाहे आप पाकिस्तान में हैं और एक शहर से दूसरे शहर जाना है, या इंडिया में है, या इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, या विद इन नॉर्वे ट्रैवल करना है, सो किवी इज द बेस्ट प्लानर फॉर यू। ये आपको एक स्पेसिफिक रेंज में सबसे ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस बताएगा और आप उसके मुताबिक अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ऐप है वो है fin.no। अगर आप नॉर्वे में हो तो fin.no के बगैर आपकी ज़िंदगी इम्पॉसिबल है। अगर आपको कोई घर खरीदना हो या आपको सुई खरीदनी है, दोनों के लिए आपको fin.no पे जाना पड़ेगा। fin.no इज द बेस्ट प्लेस टू गो फॉर सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स। जैसे कि पाकिस्तान में आप OLX पे जाते हो, इस तरह आप नॉर्वे में fin.no पे डाल सकते हो। आपके घर में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके काम की नहीं है, तो आप उसको भी फिन पे डाल सकते हो, और आप बाकी चीज़ें भी फिन पे खरीद सकते हो। फिन पे आप क्या क्या सर्विसेज ले सकते हो। फिन पे आप अपने लिए फ्लाइट्स भी बुक कर सकते हो। फिन पे आप घर भी खरीद सकते हो। फिन पे आप गाड़ी खरीद सकते हो। फिन पे आप घर के रोज़मर्रा की चीज़ें भी खरीद सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके माइंड में हो, fin.no इज द प्लेस टू गो। उसके अलावा फिन पे आप जॉब्स भी ढूंढ सकते हो। जॉब्स के लिए नॉर्वे में कुछ ही प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें fin.no इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी। fin.no का एक ऑल्टरनेटिव फेसबुक मार्केट प्लेस भी है। सो लेट्स से कि अगर आपको कोई चीज़ fin.no पे नहीं मिल रही, तो शायद वो आपको फेसबुक मार्केट प्लेस पे मिल जाए। एक दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है जिसका नाम है Prisjakt और PriceSpy। अगर आपको एक कैमरा खरीदना है, तो आप सिंपली Prisjakt या PriceSpy पे जाओगे, वहाँ पे आप अपने कैमरा का नाम सर्च करोगे, और फिर वो आपको एक लिस्ट दे देगा डिफरेंट स्टोर की, जिस पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल है विद डिफरेंट प्राइजेस। वो आपको रैंक करके देगा कि कौन से शॉप पे ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड ऐप टू यूज। सो ये जो नेक्स्ट ऐप है, मैं आपको विश करूंगा कि आपको इस ऐप को यूज करने की जरूरत कभी भी ना पड़े, बिकॉज ये ऐप है हेल्प 113। लेट सपोज आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या आपकी कहीं पे गाड़ी खराब हो जाती है, और आप 111, 112 या 113 पे अगर आप कॉल करते हो, और आपको नहीं पता कि आपकी लोकेशन क्या है, सो अगर आपके फ़ोन में ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, तो पुलिस को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, या एम्बुलेंस को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपकी लोकेशन क्या है, और वो वहाँ तक आपके पास पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट जो ऐप है वो है हेल्सिस नॉर्गे। लेट सपोज कि आप डॉक्टर के पास कभी गए हो, उनके साथ आपने कभी अपॉइंटमेंट्स ली हो, या फिर आपने कोई अपॉइंटमेंट अपने लिए कोई डॉक्टर के पास बुक करनी हो, सो हेल्सिस नॉर्गे इज द बेस्ट प्लेस टू गो। इस पे आपका कंप्लीट जर्नल सेव होता है कि आप कब कब डॉक्टर के पास गए हो, और आपकी मेडिकल सिचुएशन अभी क्या है। इसके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते, सो द बेस्ट ऐप इज़ क्राई। आप क्राई पे जा सकते हो, और अगर आपका कोई बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसके लिए ये फ्री टू यूज़ है। बट अगर आपकी उम्र 18 प्लस है, तो आप क्राई पे डॉक्टर के साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, और डॉक्टर आपको ऑनलाइन चेकअप करेगा और आपको उस हिसाब से फीडबैक देगा। एक वेदर ऐप है जो कि वर्ल्ड रिनाउंड है, वो उसका नाम है yr.no या फिर year.no। शायद आपने पाकिस्तान या इंडिया में भी इस ऐप को यूज़ किया हो, बट बेसिकली इट्स फ्रॉम नॉर्वे, और इसकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होती हैं। अगर आप नॉर्वे आ रहे हो, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करनी पड़ेगी वो है नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखना। और नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखने के लिए जो सबसे बेस्ट रिसोर्स जो मेरी नज़र में है वो है डुओलिंगो। अगर आप नॉर्वे आने का प्लान कर रहे हो और अभी आप नहीं आए, तो आप अभी भी डुओलिंगो इंस्टॉल करके अभी से अपनी नॉर्वेजियन सीखने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। डुओलिंगो इज वन ऑफ द बेस्ट ऐप फॉर लर्निंग लैंग्वेज। वन ऑफ द बेस्ट ऐप जो कि मेरी नॉर्मल यूज में है वो है डिजीपोस्ट। लेट्स से कि आपको आपके टैक्स रिटर्न्स मिलने हैं, आपको आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट्स मिलने हैं, अगर आपको अपना का क्रेडिट चेक का स्कोर मिलना है, तो आपको डिजी पोस्ट पे ही मिलेगा। सो डिजी ऐप इज वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी ऐप टू हैव। अगर आपको नॉर्वे के हालात की खबर लेनी है और आप चाहते हो कि आप हमेशा इन टच रहो नॉर्वे की पॉलिटिक्स से या नॉर्वे में जो भी हो रहा है उसके हवाले से, बट आपको नॉर्वेजियन नहीं आती, सो द बेस्ट रिसोर्स इज नॉर्वे न्यूज़, और उसमें जितनी भी न्यूज़ है वो सारी की सारी इंग्लिश में अवेलेबल है।
एक और ऐप जो कि इजी पैसा टाइप या इंडिया में अगर आप हो तो पेटीएम टाइप की है, जिसमें आप इजीली मनी ट्रांसफर कर सकते हो, वो है विप्स। विप्स में आपको जस्ट किसी दूसरे बंदे का जिसको आपने पैसे ट्रांसफर करने हैं उसका फ़ोन नंबर चाहिए होता है या उसका नाम चाहिए होता है। आप उसको सर्च करते हो, उसके नाम को फाइंड करते हो एंड देन जितनी भी पेमेंट हो आप उसको ट्रांसफर कर देते हो और वो विद इन सेकेंड उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ये तो हो गई बात कि आप विद इन नॉवे कैसे एक बंदे से दूसरे बंदे को पैसे ट्रांसफर करते हो। But let's say if you want to send money abroad, like for example, if you are studying in Norway or if you are working in Norway, and if you want to send money back to your home, like Pakistan or India और बांग्लादेश या कोई भी कंट्री, तो उसके लिए जो बेस्ट ऐप मैं यूज़ करता हूँ वो है वाइस। मैं वाइस क्यों यूज़ करता हूँ? बिकॉज नंबर वन, इसके जो एक्सचेंज रेट होते हैं वो XE.com से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और उस पे जो टैक्सेस या उनकी फीस है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। सो वाइज इज़ अ वेरी गुड ऐप टू गो विद। उसके अलावा यहाँ पे मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोग सवाल भी करते हैं कि लेट्स से कि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो बट आप अपने पैसे को अपने बैंक में नहीं रखना चाहते बल्कि आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेट्स से इन म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक एक्सचेंज और ETFs। तो उसके लिए जो बेस्ट एप्लीकेशन नॉर्वे में है वो है नूडनेट। इसकी एक मिनिमल फीस है जो कि आपको हर ट्रांजेक्शन पे लगेगी। उसके अलावा आप इसमें लोकल और इंटरनेशनल स्टॉक्स को खरीद सकते हो। अगर आपके पास अपनी एक गाड़ी है यहाँ पे और आप सोच रहे हो कि आप इसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ से लोगे या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है वो आप कहाँ से लोगे, सो द बेस्ट ऐप इज बिल्तेमा। बिल्तेमा में आप अपनी गाड़ी का जो नंबर प्लेट है उसका नंबर डालते हो और उससे रिलेटेड जितनी भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल फ्यूल, इंजन ऑयल, ब्रेक पैड्स, वाइपर्स, जो भी चीज़ उस गाड़ी से रिलेटेड होगी आप वो चीज़ वहाँ पे सर्च कर सकते हो, उसको आप कार्ट में डाल सकते हो और सिंपली आप उनकी शॉप में जाके या फिर ऑनलाइन उसको परचेज कर सकते हो। वन ऑफ माई गो टू ऐप जिसके बगैर शायद मैं कभी भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल ना भरवाऊं वो है द फ्यूल ऐप। सो द फ्यूल ऐप के थ्रू आपको पता चलता है कि आपके सबसे करीबी जो पेट्रोल स्टेशन हैं उसमें इस टाइम प्राइस क्या चल रही है और जब भी आपको फील हो ओके द प्राइस इज वेरी लो, यू कैन जस्ट गो देयर एंड यू कैन फिल आउट योर टैंक। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक कार है सो फॉर्ट्रम इज द बेस्ट ऐप फ्रॉम विच यू कैन फाइंड के नियर बाय कौन से इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खाली हैं और उनकी लोकेशंस क्या है। सो अब एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी 3 ऐप्स हैं जिसके बगैर शायद मैं नॉर्वे में सर्वाइव ना कर पाऊँ। मे बी ये ऐप्स आपके लिए डिफरेंट होंगी, मे बी किसी और के लिए डिफरेंट होंगी, बट फॉर मी दीज आर द वेरी मोस्ट एसेंशियल ऐप्स। नंबर 1 इज fin.no। अगर मैंने घर से रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो मैं fin.no पे ही जाऊंगा और मैं वहीं से ही लूंगा। सेकंड जो ऐप जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है वो है विप्स। लेट्स से कि अगर मैं कहीं जाता हूँ और मैंने fin.no से किसी से कोई चीज़ ली है और मैं उससे वो चीज़ पिक करता हूँ, सो द इजीएस्ट वे टू ट्रांसफर इन द मनी इज वाया विप्स, बिकॉज यहाँ पे कैश करेंसी नहीं है। जब से मैं नॉर्वे आया हूँ मैंने आज तक यहाँ का जो नोट है, करेंसी नोट, वो मैंने नहीं देखा, बिकॉज मोस्टली यहाँ पे जो लोग हैं वो डिजिटल ट्रांजेक्शन से ही काम चलाते हैं। सो विप्स इज वेरी एसेंशियल ऐप कि आपके पास होनी चाहिए। थर्ड जो बेस्ट ऐप है वो है डिजीपोस्ट। सो विदाउट डिजीपोस्ट मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मैंने कितना टैक्स दिया है, तो मेरे टैक्स डॉक्यूमेंट किस टाइम रिसीव हुआ है। आप नॉर्मली टैक्स ऑफिस वेबसाइट पे जाके भी टैक्स चेक कर सकते हो, बट यू नेवर नो कि आपको टैक्स कब रिसीव हुआ है। मे बी आप चेक करो और वो पिछले महीने आया हो। सो with DigiPost you will be always notified with the public document. Secondly, जैसे मेरी बेटी है और वो स्कूल जाती है और उसके स्कूल से रिलेटेड जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी DigiPost पे ही आएंगे और आप उनको वहां पे जाके चेक कर सकते हो। सो गाइज ये कुछ ऐप्स थे जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेसेसरी अगर आप नॉर्वे में हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या अगर आप इन ऐप्स में कोई और ऐप्स ऐड करना चाहते हो जो कि आप समझते हो कि ये भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है नॉर्वे में, जिससे मुझे भी सीखने को मिले, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।